हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली महिला। 10 राज्य और एक यूटी में 6 नए राज्यपाल, 3 का हुआ ट्रांसफर। हरिभाऊ बांगड़े राजस्थान, रामेन डेका छत्तीसगढ़, संतोष गंगवार को झारखंड का जिम्मा। ओम माथुर सिक्किम गवर्नर बने। रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत आईएनएस तबर ने लिया परेड में हिस्सा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। प्रधानमंत्री की मन की बात। मोदी बोले 15 अगस्त को स्पीच दूंगा। टॉपिक पर सुझाव भेजे। आज़ादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। यूपी और उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 की मौत। उत्तर प्रदेश में बाढ़, 350 गांव डूबे। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 30 को 10 और 31 जुलाई को 14 जिलों में होगी भारी बारिश। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मानसून पिछले एक सप्ताह से सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि हर दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इस लो प्रेशर का पूरा असर झारखंड में पड़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में इस लो प्रेशर का व्यापक असर दिखने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को राज्य के 10 जिले और 31 जुलाई को राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है, जबकि 30 जुलाई को राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्सों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 31 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। झारखंड में 10 कंपनियां करेंगी 13,000 करोड़ का निवेश। 20,000 को मिलेगा रोजगार। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए हजारों करोड़ निवेश करने का करार करने जा रही है। आधुनिक पावर, एमएस पावर, गजानन फेरो, नरसिंह इस्पात और केजी सेल्स समेत कई बड़ी कंपनियों ने निवेश के इरादे जताए हैं। झारखंड सरकार का उद्योग विभाग आगामी 30 जुलाई को कंपनियों के साथ MOU करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और कंपनियों के प्रतिनिधि MOU के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कंपनियां लगभग 13,000 करोड़ का निवेश करेंगी। इनसे लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल। 8 बार के सांसद रह चुके हैं। मोदी और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। CP राधाकृष्णन गए महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार की रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। 8 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे। CP राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया। पलामू में ढाबे में मांगी शराब, नहीं मिला तो मारी गोली। फायरिंग में बाल बाल बचा संचालक। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गढ़वा के रहने वाले 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों एक ढाबा में बियर पीने गए हुए थे। बियर नहीं मिला तो ढाबा के संचालक पर ही गोली चला दी। ढाबा संचालक इस फायरिंग में बाल बाल बच गया। पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में जितेंद्र कुमार पांडे 44 वर्ष, राहुल कुमार 38 वर्ष और सुरेंद्र विश्वकर्मा 55 वर्ष को रविवार को जेल भेज दिया। मामला सतबरवा थाना क्षेत्र का है। रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर स्थित कंचन ढाबा में शनिवार की रात 8 बजे रांची की ओर से एक स्कॉर्पियो और एक SUV से 3 लोग उतरे और होटल में पहुंचने के बाद बियर मांगा। इस पर संचालक सुधीर प्रसाद ने कहा कि यह फैमिली ढाबा है, यहाँ शराब नहीं मिलता है। इतना सुनते ही तीनों व्यक्ति आग बबूला हो गए और ड्राइवर से गाड़ी में रखा राइफल मंगाकर गोली चला दी, जिसमें संचालक को गोली नहीं लगी। गोली चलाने के बाद तीनों वहां से फरार हो गए थे।
4 बच्चों की मां को युवक से हुआ प्यार, प्रेमी के साथ मिलकर पति की कर दी हत्या, अवैध संबंध की हो गई थी जानकारी। 4 दिन पहले पलामू के पांकी में हुए अजय चंद्रवंशी 35 वर्ष की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया था। इस मामले में पुलिस ने अजय की पत्नी अमृता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका प्रेमी पटना का रहने वाला रंजीत सिंह फरार है। अमृता 4 बच्चों की मां है और रंजीत कुंवारा है। दोनों में 2 साल से प्रेम संबंध है। पटना से रंजीत पांकी के लालू मैदान में मेला लगाने आता था। इसी मैदान के बगल में अमृता का घर है और उसके घर के पीछे का दरवाज़ा मैदान में ही खुलता है। इसी पीछे के दरवाजे से अमृता अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। हत्या के कुछ दिन पहले अजय ने अपने घर में पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी दिन अमृता और उसके प्रेमी ने अजय को मारने का प्लान तैयार कर लिया। पिछले 24 जुलाई की रात मैदान के पीछे वाले दरवाजे से रंजीत प्रेमिका के घर में घुसा और सो रहे अजय के गर्दन पर वार कर दिया। पति चिल्लाए नहीं, इसलिए उसके मुंह को पत्नी ने तकिया से दबा दिया था। नेशनल एसटी कमीशन पहुंचा पाकुड़। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीसी और एसपी को नोटिस, 3 दिनों में मांगा है जवाब। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में स्टूडेंट और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ का मामला नेशनल एसटी कमीशन तक पहुंच गया है। आयोग ने मीडिया में आई जानकारी के हवाले से इस घटना पर संज्ञान लिया। आयोग ने संज्ञान लेते हुए पाकुड़ जिले के डीसी से लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी तक को नोटिस भेजा है। नोटिस की कॉपी डीजीपी और जिलों के एसपी को भी भेजा गया है। इस नोटिस में आयोग ने नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। दरअसल शुक्रवार की देर रात केकेएम कॉलेज पाकुड़ के छात्रावास में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल हुए थे। इस घटना को लेकर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। छात्रावास के करीब 150 छात्रों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 8 लाख से अधिक बेटियां ले रही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना अपनी सफलता की ओर अग्रसर है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज कल्याण विभाग की एक आदर्श योजना के रूप में देखी जा रही है। इस योजना से 9 लाख किशोरियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल लगभग 8 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिलने लगा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल 5 बार में 40,000 तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। यह सहायता वर्ग 8 से प्रारंभ होकर उनके 12वीं तक पहुंचने तक मिलती रहती है। भाकपा माओवादी नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा बल तैनात। डीजीपी के निर्देश पर सुरक्षा बलों द्वारा भाकपा माओवादी नक्सली संगठनों पर चौतरफा कार्रवाई जारी है। संयुक्त सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण अब नक्सली संगठन राज्य के कुछ भागों में सिमट कर रह गए। भाकपा माओवादी नक्सली संगठनों द्वारा कामरेड चारू मजुमदार और कन्हाई चटर्जी के शहादत दिवस के अवसर पर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसे लेकर नक्सलियों द्वारा पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया है।